हेलो फ्रेंड्स, आईएससी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 चैप्टर 7 समाकलन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है प्रश्न 7.1 कह रहा है इसमें निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स, समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे बच्चों, जो फार्मूला आपको बताया गया है उस फार्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को तो हल करना नहीं है, तो हमें देखिए कैसे हल करना है। इंस्पेक्शन मेथड होता है, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि द्वारा। तो देखिए निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करते समय आपको एक बात ध्यान रखना होगा। सपोज करिए मेरे पास फंक्शन ये है, ये फंक्शन क्या है, sin 2x है, और sin 2x का मुझे क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, प्रति अवकलज निकालना है, या यूं कहूं समाकलन निकालना है। तो ध्यान समझेंगे, मुझे उस फलन को खोजना होगा, मुझे उस फलन को खोजना होगा। मैंने एक बात बताया था आपसे, वो बात रिमाइंड करा देते हैं पुनः। मैं क्या कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं x की बात करूं तो कितना होता है 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, तो एक का जो समाकलन होगा क्या होगा, एक का समाकलन x होगा। तो यहां पे है क्या, आपको यहां पे ये sin 2x दिया हुआ है, यानी sin 2x किसी का, मतलब मुझे उस फंक्शन को खोजना होगा जिसका अवकलन sin 2x हो। समझिए, मुझे उस फंक्शन को खोजना है जिसका अवकलज क्या होना चाहिए, sin 2x होना चाहिए। उस करेंगे। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो देखिए वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि वी नो दैट, अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड लगाना है मुझे। अगर मैं देखिए sin 2x से निकालना है ना, तो देखिए क्या करेंगे, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या होगा, तो -2 sin 2x होगा, या यूं कहें -2 sin 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, या sin 2x की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ, ये यहां पे 1 -1/2 कर सकते हैं, -1/2 cos 2x। अब देखिए, अब sin 2x की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x। अब बात समझिएगा, यहां पॉइंट समझिए। अब देखिए मैं क्या कहा था, मुझे उस डेरिवेटिव को खोजना है, मुझे उस डेरिवेटिव को खोजना है जिसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, sin 2x होना चाहिए। तो -1/2 cos 2x की अगर डेरिवेटिव निकालते हो तो देखिए सीधी सी बात है, sin 2x आएगा। देख लीजिए, चेक करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे कैसे दिखाते हैं, मान लीजिए -1/2 है, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1/2, तो 1/2 cos 2 हो जाएगा, और d/dx cos 2x कितना होता है, -2 cos 2x का कितना होगा, माइनस sin 2x, और 2x का 2। अगर आप इसको क्या करते हैं, काटते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस sin 2 हो जाएगा। क्या समझ में आया? देखिए ये बातें जो हैं आपको जानने के लिए आपको महसूस करना पड़ेगा मेरे बच्चों। अगर जब तक आप क्वेश्चन को महसूस नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, तो फीलिंग आपके अंदर नहीं आ पाएगी। तो फीलिंग करने की, अब मतलब मैं क्या देखा कि इसकी जो डेरिवेटिव है -1/2 cos 2x की जो डेरिवेटिव है वो क्या है, sin 2x। अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की परिभाषा से क्या होगा, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन क्या है, अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया है। तो इसका अवकलन डेरिवेटिव जो है अगर sin 2x है, तो sin 2x का समाकलन क्या होगा, -1/2 cos 2x होगा। अब लिख देंगे तुम्हें, अतः sin 2x का प्रति अवकलज, अतः sin 2x का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड देखिए, क्वेश्चन सेकेंड देखिए, इसमें भी वही फंडा आपको यूज करना है। आपको ऐसे एक डेरिवेटिव खोजना होगा जिसका डेरिवेटिव जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, cos 3x होना चाहिए।
मतलब मुझे उस फलन को खोजना है, मुझे उस फलन का खोजना है, समझिए मेरी बातों को, मुझे उस फलन को खोजना है जिसका अवकलन कितना होना चाहिए, का श्रेयस होना चाहिए। ये पॉइंट नोट करेंगे। अब एक और बात मैं पुनः रिपीट करता हूं अपनी बातों को कि मुझे उस फलन को खोजना है जिसका डेरिवेटिव cos 3x होना चाहिए। मुझे उस फलन को खोजना है जिसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, cos 3x होना चाहिए। तो चलिए इसको देखिए, हम सर्च करते हैं। तो देखिए ये निरीक्षण भी द्वारा वी नो दैट, अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव ऑफ sin 3x, अगर डेरिवेटिव ऑफ sin 3x की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 3x, और 3x से कितना होगा 3। तो या इसको लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 3 cos 3x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। cos 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 डेरिवेटिव ऑफ sin 3x, या cos 3x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/3 sin 3x। यहां अब बात समझिए, मैं क्या बताया हूं कि मुझे उस फलन का को खोजना है जिसका अवकलज कितना होना चाहिए, cos 3x होना चाहिए। तो 1/3 sin 3x वह फलन है, 1/3 sin 3x वह फलन है जिसका अवकलज कितना होगा, cos 3x। चेक कर लीजिए। तो हम कह सकते हैं अतः cos 3x का प्रति अवकलज प्रति अवकलज 1/3 sin 3x होगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लो। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, मैं पुनः बातों को रिपीट करना चाहता हूं। निम्नलिखित फलनों के प्रतिक्रिया समीकरण निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मुझे उस फलन को खोजना है, मुझे उस फलन को खोजना है जिसका डेरिवेटिव e पावर 3x होना चाहिए। तो चलिए हम सर्च करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेरिवेटिव आप मैं e पावर 3x की बात करूं तो कितना हो जाएगा, e पावर 3x का e पावर 3x और 3x का 3 हो जाएगा। या यूं कहें तो 3 e पावर 3x डेरिवेटिव ऑफ e पावर 3x हो जाएगा, या e पावर 3x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e 1/3, यहां कर सकते हैं डिवाइड, यहां पर 1/3 हो जाएगा, 1/3 e पावर 3x, या e पावर 3x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/3 e पावर 3x। अतः देखिए अब इसका डेरिवेटिव अगर e पावर 3x है, अगर इसका डेरिवेटिव e पावर 3x है तो e पावर 3x का समाकलन क्या होगा, 1/3 e पावर 3x। अतः e पावर 3x का प्रति अवकलज, जिसको इंग्लिश में एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, प्रति अवकलज इक्वल टू 1/3 e पावर 3x। क्वेश्चन 4, देखिए मैं बार बार अपने बातों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि बातें जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। पुनः मैं बातों को रिपीट करूंगा, हर क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूं कि मुझे उस फलन को खोजना है, मुझे उस फलन को खोजना है जिसका अवकलज मतलब डेरिवेटिव ax प्लस b पे पावर 3 होना चाहिए, ax प्लस b पे पावर 3 होना चाहिए। मुझे उस फलन को खोजना है जिसका डेरिवेटिव जो है ax प्लस b पे पावर 3 होना चाहिए। तो चलिए हम सर्च करते हैं। देखिए मैं बात करूं, अगर इस तरह का कोई आ जाता है आपको पावर के रूप में तो एक बढ़ा के ले लीजिएगा आप। वी नो दैट लिखिए, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b पे पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 ax प्लस b
पे पावर 3 और ए एक्स का a इंटू 1 अब b के कितना हो जाएगा 0। तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी पे पावर 4 इक्वल टू 4a एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा होल क्यूब, या यू कहें या लिख दें हम यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ 4a एक्स प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी पे पावर 4 या ए एक्स प्लस बी पे पावर 3 इक्वल टू 1/4a डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी पे पावर 4 या ए एक्स प्लस बी पे पावर 3 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/4a एक्स प्लस बी पे पावर 4। चलिए यहां पॉइंट को समझते हैं। देखिए अगर डेरिवेटिव ऑफ 1/4a एक्स प्लस बी पे पावर 4 इक्वल टू एक्स प्लस बी पे पावर 3 है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज क्या होगा 1/4a एक्स प्लस बी पे पावर 4 होगा। अतः ए एक्स प्लस बी पे पावर 3 का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा 1/4a एक्स प्लस बी पे पावर 4 आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो पोज कर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। देखिए sin 2x माइनस 4 e पे पावर 3x, तो मुझे उस फलन को खोजना है, जिसका डेरिवेटिव, जिसका अवकलज sin 2x माइनस 4 e पे पावर 3x हो। मुझे उस फलन को खोजना है जिसका डेरिवेटिव sin 2x माइनस 4 e पे पावर 3x है। यही है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि द्वारा आपको हल करना हो तो ऐसे ही करना होगा। देखिए तो क्या करेंगे, देखिए डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ। देखिए पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बाबू, इसमें देख लो, इसमें फार्मूला है नहीं कि तुरंत फार्मूला यूज किए और सवाल क्यों आ गया। वी नो दैट, अगर मैं बात करूं sin 2x माइनस 4 e पे पावर 3x, तो ध्यान समझेंगे sin 2x का मैं डेरिवेटिव निकाल चुका हूं। मैं बताया था भैया था कितना, sin 2x का डेरिवेटिव कितना आया था, sin 2x किसका डेरिवेटिव है, मतलब बताया था मैं -1/2 cos 2x। अब मुझे इसका चेक करना है। देखिए अगर मैं -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव निकालता हूं तो sin 2x हो जाएगा मेरा, क्योंकि -1/2 समझिए आप cos 2x का माइनस sin 2x और 2x का कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, यहां हो जाएगा आपको कितना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin 2x। अब मुझे सर्च करना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, तो मैं e पे पावर 3x है तो e पे पावर 3x लिखता हूँ, 3 इसको मैं 4/3 कर लेता हूँ, 4/3। अब समझिए अगर मैं बात करूं, देखिए तो 4/3 का मैं अगर डेरिवेटिव निकाल भी लेता हूं तो 4/3 हो जाएगा, और e पे पावर 3x का, e पे पावर 3x का कितना होगा 3 से 3 क्या हुआ कट गया, यानी 4 e पे पावर 3x। तो चलिए मुझे एक बात तो आभास हो ही गया, कि डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x करता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में इसमें बता ही चुका हूं। डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x क्या होगा sin 2x हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ 4/3 e पे पावर 3x क्या हो जाएगा 4 e पे पावर 3x हो जाएगा। तो अगर इसका अवकलज, इसका डेरिवेटिव अगर इतना है, तो इसका समाकलन क्या होगा, यही होगा, अंत में कह सकते हैं अतः sin 2x माइनस 4 e पे पावर 3x का
प्रति अवकलज, प्रति अवकलज क्या होगा, -1/2 कहाँ से 2x -4/3 e⁻3x, ये हो जाएगा आंसर। इतना तो ये समझाने के लिए था, इसको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए वीडियो पॉज करो। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से आपको फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो फार्मूला सारी बताई जा चुकी हैं, आप फार्मूला कंठस्थ कर लेंगे होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए 4 कांस्टेंट है, तो बाहर करेंगे इंटीग्रेशन e⁻3x प्लस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर dx। तो देखिए 4 अगर इंटीग्रेशन मैं बात करूँ e⁻x की, तो क्या होता है e⁻x प्लस c होता है। लेकिन यहाँ लोचा है, देखिए e⁻3x है ना, तो e⁻3x मान लेंगे, लेकिन इसमें 3 से गुणा है, 3 से क्या है, गुणा है। तो क्या करेंगे हम, 3 से भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं। लेकिन ये भी बातें आपको समझ में आ जाएगी, क्यों होगी, अगला जब मैं पढ़ाऊंगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो उसमें बताया जाएगा क्यों गुणा करते हैं और क्यों भाग करते हैं। प्लस इंटीग्रेशन dx कितना हो जाएगा, x प्लस c। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c, ये हमारा आंसर को यहाँ लॉक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ टेंड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं क्या करेंगे, अगर x² से गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, x² और साथ में x से गुणा कितना होगा, -1। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx। इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx। अगर मैं बात करूं तो देखिए ये भी फार्मूला आपको बताया जा चुका है। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन x⁴n dx इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन x⁴n बटा n+1 प्लस c। ये समाकलन नियतांक c क्यों जोड़ते हैं, ये भी वीडियो बताया जा चुका है आपको। तो कितना होगा 2 + 1 बटा 2 + 1 और इंटीग्रेशन dx का x प्लस क्या करेंगे, कांस्टेंट c जोड़ देंगे। जब समाकलन का चिन्ह पूर्ण रूप से क्वेश्चन से आपका हट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x³ 3 - x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टेंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, देखिए मैं चाहूँ तो अलग अलग इंटीग्रेशन को फंक्शन में अप्लाई कर सकता हूँ। तो अलग अलग फंक्शन में इंटीग्रेशन क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन c dx। अब चलिए, अब देखिए ये जो है कांस्टेंट के रूप में बिहेव करता है, तो इंटीग्रेशन a बाहर होगा, इंटीग्रेशन x² dx, b बाहर होगा, इंटीग्रेशन x dx प्लस c बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए सेम ये इसी फार्मूला का यूज यहाँ पे भी होगा, कितना हो जाएगा 2 + 1 और 2 + 1 प्लस b। देखिए x dx है ना, इसी फार्मूला का यूज यहाँ भी होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ घात 1 है तो 1 + 1 + 1 प्लस c। इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x। समाकलन पूरी तरह से खत्म हो गया और ऑलरेडी इसमें c यूज है, इसलिए हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c डैश क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा a/3 x³ प्लस 1 2 यानी b/2 हो जाएगा और x² प्लस cx प्लस c डैश। चलिए वीडियो को पॉज कर इतना नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करेंगे, इसको भी इंटीग्रेशन को अलग अलग फंक्शनों में हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन को। तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। तो देखिए 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx और इंटीग्रेशन e⁻x का कितना होता है, e⁻x होता है फार्मूला पता है सबको। तो यहाँ हो जाएगा 2, पहला फार्मूला ही इंटीग्रेशन x⁴n dx इक्वल टू क्या होता है, x⁴n+1 बटा में n+1 प्लस c ही होता है। और e⁻x का जानते हैं इंटीग्रेशन e⁻x होता है, क्या हो जाएगा 2 + 1 और 2 + 1 प्लस e⁻x। अब समाकलन का साइन जो है पूर्ण रूप से क्वेश्चन से खत्म हो गया, इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ लेंगे। तो हो जाएगा 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देख ही रहे हैं कि आप लोग a-b का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप a-b का होल स्क्वायर क्या करिए, क्वेश्चन में अप्लाई करिए। चलिए अप्लाई करते हैं। तो जानते हैं ना ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो देख लीजिए आप खुद √x का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा x, 1/√x का वर्ग करेंगे
1 बाई एक्स हो जाएगा और माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा डी एक्स। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b रूट एक्स का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाई एक्स हो जाएगा माइनस 2 ये भी। तो देखिए रूट एक्स से रूट एक्स क्या होगा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या करेंगे इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 डी एक्स। अब देखिए हमारा ये फंक्शन जो है कुछ इस तरह के क्राइटेरिया में आ गया। तो क्या करेंगे फंक्शन को हम अलग अलग अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस 2 बाहर करेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा। पहले ये इसी फार्मूला का यूज करेंगे इंटीग्रेशन एक्स ऊपर एन डी एक्स का 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 अपन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स प्लस सी। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो IST सर क्लासेस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसा ही मजेदार वीडियो आपको मिलता रहे।